गांव के किनारे एक जंगल था। धुंध और अंधेरे में डूबा हुआ एक विशालकाय राक्षस। लोग उसके बारे में धीमी आवाज में बातें करते थे। उनकी आवाजों में डर साफ दिखाई देता था। वे प्राचीन आत्माओं, जंगल की पन्ना जैसी बाहों में फंसी बेचैन आत्माओं के बारे में फुसफुसाते थे। सूरज ढलने के बाद कोई भी उसकी गहराई में जाने की हिम्मत नहीं करता था, अकेले तो बिल्कुल नहीं। ये कहानियां बस अंधविश्वास हैं, डरे हुए गांव वालों की बकवास। मैं इन पर विश्वास नहीं करता। विजय एक जवान लड़का जिसके अंदर अनजान चीजों को जानने की प्यास थी, इन कहानियों का मजाक उड़ाता था। उसे हमेशा से ही रोमांच की तलाश थी। गांव के लोग उसे समझ नहीं पाते थे, लेकिन विजय को उनकी परवाह नहीं थी। वो इन्हें बस अंधविश्वास मानता था, डरे हुए गांव वालों की बकवास। उसे लगता था कि ये कहानियां सिर्फ डर फैलाने के लिए बनाई गई हैं। वो अनजान के रोमांच का अनुभव करना चाहता था, जंगल के बीच छिपे रहस्यों का सामना करना चाहता था। विजय को यकीन था कि जंगल में कुछ अद्भुत और अनोखा छिपा हुआ है। एक अंधेरी रात उसने अपने डर पर विजय पाने का, फुसफुसाहटों के पीछे के सच का पता लगाने का फैसला किया। उसने अपने बैग में जरूरी सामान रखा और निकल पड़ा उस रहस्यमयी जंगल की ओर। विजय का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। उसकी योजना ज्यादा देर तक राज नहीं रही। विजय का साहस और जिज्ञासा उसे जंगल की ओर खींच रहे थे, लेकिन उसके दोस्तों को उसकी योजना का पता चल गया। प्लीज विजय, मुझे भी चलने दो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये जंगल बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। हम साथ में इस चुनौती का सामना करेंगे। तुम्हें मेरी चेतावनी माननी चाहिए। प्राचीन समझौते हैं जो इस जंगल की रक्षा करते हैं। यह कोई साधारण जंगल नहीं है। एक दुष्ट शक्ति है जो जंगल की रक्षा करती है, और यह शक्ति मूर्खों और बहादुरों का शिकार करती है। यह शक्ति उन लोगों को नहीं बख्शती जो इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। लीला, उसकी बचपन की दोस्त, जिसकी आंखों में डर और उत्साह का मिश्रण था, विजय के साथ जाने के लिए गिड़गिड़ाई। वह जानती थी कि यह यात्रा खतरनाक हो सकती है। उसने विजय को समझाने की कोशिश की, लेकिन विजय की आंखों में केवल रोमांच की चमक थी। गांव के बुजुर्ग ऋषि जी, जिनके चेहरे पर सालों की बुद्धि और चिंता की रेखाएं थीं, ने उन्हें उनके लापरवाह साहसिक कार्य के खिलाफ चेतावनी दी। उन्होंने प्राचीन समझौतों के बारे में बताया और उस दुष्ट शक्ति के बारे में जो जंगल की रक्षा करती है। उन्होंने कहा कि यह शक्ति मूर्खों और बहादुरों का शिकार करती है, और कोई भी जो इसके रहस्यों को जानने की कोशिश करता है, उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन विजय रोमांच की प्यास में अंधा कुछ नहीं सुना। वह अपने साहसिक कार्य के लिए दृढ़ था। उसने उन सभी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और जंगल की ओर बढ़ गया। लेकिन विजय रोमांच की प्यास में अंधा कुछ नहीं सुना। मैं डर को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता। मुझे देखना है कि वहां क्या है। यह मेरा भाग्य है। मुझे देखना है कि वहां क्या है। यह मेरा भाग्य है। विजय ने एक गहरी सांस ली और जंगल में कदम रखा, यह जानते हुए कि उसकी यात्रा अब शुरू हो चुकी थी। गिरी हुई शाखाओं के नीचे मुश्किल से दिखाई देने वाला रास्ता उन्हें जंगल की गहराई में ले जाता हुआ मुड़ता और घूमता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा भारी हो गई, गीली मिट्टी और सड़ते पत्तों की गंध से भर गई। जंगल ने हमारा स्वागत एक भयानक सन्नाटे से किया। जैसे ही शाम के समय आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग गया, विजय और लीला ने गांव की सुरक्षा को पीछे छोड़ते हुए जंगल में कदम रखा। अजीब फुसफुसाहटें उनके हर कदम का पीछा कर रही थीं। हर दिशा से आती ये आवाजें जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। पेड़, उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे किसी प्राचीन रहस्य को छुपा रही हो, कंकाल की उंगलियों की तरह हमारी ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही थीं। हर शाखा, हर पत्ता जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। परछाइयां हमारी नजरों के किनारे नाच रही थी, जैसे कोई अदृश्य नृत्य हो रहा हो। मुरझाती रोशनी में डरावने आकार ले रही थी। हर परछाई, हर आकृति जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। झाड़ियों में अचानक हुई सरसराहट से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, जैसे कोई छुपा हुआ प्राणी उन्हें देख रहा हो। जंगल जिंदा था, उनकी हरकतों को देख रहा था, अपने रहस्यों को उजागर करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। हर पेड़, हर झाड़ी जैसे किसी गहरे रहस्य का पहरेदार हो।